अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। बचपन से अम्मा और अब्बा की नोक झोंक और लड़ाइयाँ सुनते सुनते कब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा मुझे पता ही नहीं चला। वक्त बेवक्त अम्मा की शिकायतें और हजार बार नहीं लाख बार मैंने अम्मा के मुंह से ये जुमले सुन लिए हैं कि जब से तेरे बाप से यानी इस बंदे से मेरी शादी हुई है मेरे तो नसीब फूट गए हैं। तेरे बाप के पल्ले बनने से तो अच्छा था कि मैं खुद को खाई में गिरा देती या कुएं में छलांग लगा देती या फिर किसी और के साथ भाग जाती। अम्मा के मुंह से ये जहरीले जुमले और ये फायरिंग सुनकर अब्बा की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती। वो उठकर अम्मा को 2-3 थप्पड़ जड़ देते और साथ में गोली मारने की धमकी तो हर बार दी जाती। फिर थप्पड़ खाने के बाद अम्मा सिसकियां ले लेकर सो जाती और हम भाई बहन पूरी रात और सारा दिन जागते रहते कि कहीं अम्मा ना भाग जाए या फिर कहीं जाकर अपनी जान ना दे दे। 40 साला इस लंबी जिंदगी में हमने न कभी अब्बा को इत्मीनान से देखा न ही अम्मा को सुकून से देखा। अम्मा को अपनी जिंदगी जाए जाने का अफसोस होता तो अब्बा का भी दुख कम नहीं था। उनको भी इस बात का हमेशा दुख रहता कि काश वो किसी तालीम याफ्ता या पढ़ी लिखी या शहरी लड़की से शादी कर लेते तो कम से कम उनके सामने जबान तो नहीं चलाती और वक्त बेवक्त उनकी जिंदगी जहन्नम तो नहीं बनती। जब तक हम गैर शादीशुदा थे हमारी पूरी पूरी हमदर्दियां अम्मा के साथ होती, लेकिन हमारी शादी के थोड़े ही अरसे के बाद कुछ महीनों के बाद ही हमें यह एहसास हो गया कि अब्बा कितने मजबूर, कितने लाचार और कितने बेबस थे। वरना हमारे यहां तो बात गोली मारने की धमकी से बहुत आगे बढ़ गई थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी बीवी समेत उसके पूरे खानदान को बम से उड़ा दूं और यही ख्यालात मेरे दिमाग में हर वक्त गर्दिश करते रहते। एक दिन छुट्टियों में मैं गांव आया तो देखा कि अम्मा जरा बुझी बुझी सी बैठी हुई थी। मैंने पूछा, अम्मा क्या हुआ? वो तो जैसे भरी हुई बैठी थी। पूछते ही फट पड़ी, कहने लगी 2 दिन से बुखार में तप रही हूं और वो तेरा जालिम बाप एक डिस्प्रिन की गोली तक का नहीं पूछा। वो तो पहले ही दिन से मेरे मौत की ख्वाहिश में जी रहा है। मैंने अब्बा की तरफ देखा तो वो आराम से चारपाई पर अखबार का मुताला कर रहे थे। मैंने शिकायती नजरों से अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा ने भी मुंह फेरते हुए कहा कि ले जाओ तुम्हारी अम्मा को उसी मैट्रिक फेल डॉक्टर के पास। जब तक वो डॉक्टर इसे हाथ ना लगाए तब तक तेरी अम्मा ठीक होने का नाम नहीं लेती। इतना सुनना था कि अब अम्मा की जवाबी गोलाबारी मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई। अम्मा ने अब्बा के खानदान के वो गड़े मुर्दे कब्रों से निकाले कि मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो गया और सोचने लगा कि मेरी बदकिस्मती है कि मैंने इतने बेगैरत खानदान में मैंने आंख खोली है। एक दफा का वाकया है कि मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो गया और थोड़ी सी मार कुटाई हो गई, यानी मैंने बीवी को मार दिया। तो बीवी ने शिकायत के लिए मेरी अम्मा को फोन लगाया तो अम्मा ने उधर से मुझे वो बातें सुनाई हैं, वो गालियां दी हैं कि अल्लाह की पनाह। कहने लगी कि वो अपने बाप का खून है, दूसरों की बेटियों को मारेगा नहीं तो और क्या करेगा? उस बेगैरत से और क्या उम्मीद की जा सकती है? बीवी तो ये सब यानी मेरी बीवी तो ये सब सुनकर पुरसुकून हो गई, उसको तो सुकून आ गया, मगर मेरा सुकून तो बर्बाद हो गया। अब सारी जिंदगी बीवी के सामने सर झुकाकर सब सुनना पड़ेगा, वरना अम्मा को फोन चला जाएगा और फिर यही सब गोलाबारी मुझ पर भी होने लगेगी। उसी दिन शाम को अब्बा का फोन आया। मैंने डरते डरते उठाया, अब पता नहीं ये क्या कहेंगे। सलाम करने के बाद अब्बा बोलने लगे कि बेटा
तुम मर्द के बच्चे हो, बीवी कभी दोस्त नहीं बन सकती, लिहाजा दबा के रखो। अपनी मां का रवैया देखकर और मेरी हालत से कुछ इबरत पकड़ो। मैं अब तक भुगत रहा हूं। काश मेरी जवानी होती तो तुम्हारी मां को गूंगा कर देता और दूसरी शादी कर लेता। तुम जवान हो, लिहाजा मेरी तरह अफसोस करने से बेहतर है कि दूसरी लाकर उसके सर पर बिठा दो, ताकि उसे भी पता चले। उस वक्त मुझे और अब्बा का दुख और नसीब एक जैसा महसूस हुआ। दोनों ने न जाने कौन से गुनाहों की सजा बीवियों की सूरत में पाई थी। जो बीवियां कम, 24 घंटे का टॉर्चर सेल ज्यादा थी। मेरे गांव में मौजूद मेरे भाई बहनों की जिंदगी भी अजीरन और जहन्नम बनी हुई थी। सुबह शाम अब्बा अम्मा की लड़ाई होती रहती थी। बच्चे एक तरफ मां को अब्बा का जुल्म सहने पर हौसला देते रहते, तो कुछ देर के बाद दूसरे कमरे में अब्बा की हिम्मत बंधा रहे होते हैं और अब्बा से कह रहे होते हैं कि अब्बा टेंशन मत लो, सारी गलती अम्मा की ही। यही काम मेरे भाई बहनों का दिन भर का था। 1 महीना पहले अम्मा का दांत गांव के उसी मैट्रिक फेल डॉक्टर के हाथों निकलवाया गया। अम्मा की शुगर 400 से ऊपर चली गई थी, लिहाजा दांत का इंफेक्शन मसूड़ों तक पहुंच गया। गांव में मशहूर हो गया कि अम्मा को मुंह का कैंसर हो गया है। यह खबर बिजली बनकर मुझ पर पड़ी। हवाई जहाज की सीट नहीं मिल रही थी, सो रातों रात गाड़ी भगाकर मैं लखनऊ पहुंच गया। शहर के मायानाज डॉक्टरों के पैनल को हायर किया। अगले दिन अम्मा की सर्जरी थी। अम्मा तकलीफ से तड़प रही थी। सर्जरी के लिए अम्मा को जब स्ट्रेचर पर अंदर ले जाया जा रहा था, तो अस्पताल के बरामदे में लगी बेंच पर मैंने अब्बा की सिसकियां सुनी। देखा तो वो रो रहे थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं आगे बढ़ा और अपने अब्बा को अपनी गोद में, अपने आगोश में भर लिया। अब्बा मेरे गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। मैं खुद भी अपने आंसुओं को संभालता रहा, जब्त करता रहा और अब्बा को तसल्लियां देता रहा। बहरहाल ऑपरेशन कामयाब रहा और अम्मा सेहत याब होकर हॉस्पिटल से घर आ गई और रूटीन की जिंदगी गुजारने लगी। मगर मुझे अब्बा की सिसकियां और आंसू परेशान किए जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब्बा, मेरी अम्मा के लिए रो भी सकते हैं? क्या वो कोई ख्वाब था या हकीकत थी? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। फिर हुआ ये कि कुछ दिन पहले छोटे भाई का फोन आया, जो अम्मा का सबसे ज्यादा लाडला था, सबसे ज्यादा। लेकिन कुछ महीनों से अम्मा की उससे बातचीत बंद हो गई थी। पता नहीं क्या बात थी। छोटा भाई मुझसे कहने लगा कि जरा अम्मा से मेरी सिफारिश कर दो और अम्मा को राजी कर लो और कहो कि मुझे माफ कर दे और अपना गुस्सा थूक दे। मुझे पता नहीं था क्या बात है, लेकिन जब मैं गांव गया तो देखा कि अम्मा चारपाई पर लेटी हुई है। मैं सलाम करके चारपाई के कोने पर अदब से बैठ गया और बहुत सारी बातें होने के बाद आखिर में कहने लगा कि अम्मा, छोटे भाई का फोन आया था। आप किस बात पर उससे नाराज हैं? आप उसे माफ कर दें। वो बॉर्डर पर है, रोजाना मौत का सामना होता रहता है। यह सुनना था कि अम्मा गुस्से से उठ गई और कहने लगी, उस कमबख्त को तो मैं अपना दूध भी न बख्शूं, इतना दिल दुखाया है उसने मेरा। मैं अम्मा की बात सुनकर हिलकर रह गया कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया उस छोटे भाई ने, जो अम्मा इतनी नाराज है, कह रही है कि मैं उसे अपना दूध भी न बख्शूं। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने वजह पूछी कि अम्मा, उसने ऐसा क्या किया था जो तुम उससे इतनी नाराज हो? तो अम्मा कहने लगी, एक दिन तेरे अब्बा को कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उस कमबख्त का एटीएम कार्ड अब्बा को दे दिया और कहा कि इसके अकाउंट से पैसे निकाल कर खर्च कर लेना। तो उस कमबख्त को पता चल गया। उसने फौरन मुझे फोन किया और कहने लगा कि अब्बा को मेरे ही पैसे नजर आते हैं, मेरे ही पैसों का सत्यानाश करना है, मेरे अपने भी बच्चे हैं,
मैं रोजाना फौज में यहाँ बॉर्डर पर मौत का सामना करता हूँ इसलिए कि बच्चों के लिए कुछ जमा कर सकूं, मगर अब्बा को तो एहसास ही नहीं है। अम्मा ये सब कुछ बता रही थी और मुसलसल रोए जा रही थी, आंसू बह रहे थे। और अम्मा कहने लगी कि अभी तो मैं जिंदा हूं, अभी से ही ये लोग मेरे शौहर की तौहीन कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं। तुमको पता है कितनी मुश्किलों से मेरे शौहर ने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मैं उनके साथ लड़ती झगड़ती हूं तो ये हम दोनों का आपस का मामला है, मगर मैं ये किसी को हक नहीं दूंगी कि वो मेरे जीते जी मेरे सुहाग की तौहीन करे, उसको जलील करे। मैं हैरान था, मेरी हैरानी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा की अब्बा से मुताल्लिक ये सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी और मुझे अब्बा की वो सिसकियां, वो आंसू याद आ रहे थे। मैं सोचने लगा कि ऐ खुदा, तूने ये कैसा रिश्ता बनाया है। देखने में तो जहरीला लगता है लेकिन अंदर से मीठा और मोहब्बत से भरा। शायद इसी खट्टे मीठे रिश्ते को मियां बीवी कहते हैं। मैंने फोन निकालकर अपनी बीवी को कॉल मिलाई। वो आगे से फुनकारती हुई आवाज में चीखी और कहने लगी, ये मालूम करने के लिए फोन लगाया है कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। तो मैंने कहा, क्या तुम वाकई मेरे बगैर जिंदा रह सकती हो? मैंने सवाल किया तो वो बिल्कुल खामोश हो गई और एक लंबी खामोशी छा गई। उस वक्त मैं मियां बीवी के रिश्ते को मैं समझ गया। याद रखो, गलती उसकी होगी, तुम उस पर गुस्सा करोगे, फिर वो रोने लग जाएगी, फिर तुम उसको मनाओगे, फिर सारी गलती तुम्हारी हो जाएगी। इसी रिश्ते को मियां बीवी कहते हैं। मियां बीवी के झगड़े देखकर गलतफहमी में मत आना। ये दिन भर लड़ेंगे लेकिन शाम को सुलह होने में वक्त भी नहीं लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला हर मियां बीवी के दरमियान खूब मोहब्बतें डाले। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।